हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल हर्षित स्टडी सेंटर पे। आप सभी जानते हैं कि हम लोग 5 दिन से लगातार बेसिक केमिस्ट्री का क्लास कर रहे हैं, जिसका 5 क्लास मैंने ले लिया है। आज उसका डे 6 लेकर के आए हैं। बेसिक केमिस्ट्री में हमने आप सभी को 5 क्लास में बहुत सारी चीज़ बता दी हैं जो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज उसका डे 6 लेकर के आए हैं। आप सभी को हम मात्र 10-10 मिनट का वीडियो दे रहे हैं। आप लोग का ज़्यादा समय भी लैप्स नहीं होगा। उसके बाद इसका आप अच्छे से वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि वो छोटा छोटा वीडियो डाल रहे हैं। आइए हम डे 6 क्लास का स्टार्ट कर देते हैं। आज हम पढ़ेंगे कक्षा और सेल और उपसेल के सबसेल के बारे में, उपकक्षा के बारे में। ठीक है, बेसिक केमिस्ट्री है क्लास 9 और 10 के लिए, जिसका हम डे 6 पढ़ा रहे हैं। आज पढ़ेंगे कक्षा और उपकक्षा के बारे में। समझते हैं कक्षा क्या होता है। कक्षा को इंग्लिश में सेल कहा जाता है या ऑर्बिट कहा जाता है। यहाँ ऑर्बिट नहीं लिखे हैं। कक्षा को इंग्लिश में सेल या ऑर्बिट कहा जाता है। देखिए, आप लोग को पिछली क्लास में हम बताए हैं कि परमाणु के अंदर जो है कि नाभिक होता है। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन कक्षा में चक्कर लगाता है। वही चक्कर जो जिस पथ पर लगाता है, इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगाता है नाभिक के चारों ओर, जिस पथ पर लगाता है उसी को हम क्या कहते हैं? कक्षा कहते हैं, सेल कहते हैं। तो आप लोग देखिए डेफिनेशन, कक्षा क्या होगा, सेल का क्या होगा डेफिनेशन। इलेक्ट्रॉन जिस पथ पर नाभिक के चारों ओर भ्रमण करे। इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर जिस पथ पर भ्रमण करता है, यानी चारों ओर जिस पथ पर घूमता है, वही पथ क्या कहलाता है? कक्षा यानी सेल कहलाता है। इसको हम लोग कक्षा क्या सब हो सकता है? सेल KLMN, यही सीरीज वाइज चलते रहता है। आगे जहाँ तक आप ले जाइए, जेड तक चलते रहता है। समझ लीजिए जेड तक आप कुछ भी लिख सकते हैं। अब समझते हैं कक्षा। यहाँ पे हमको फिगर बना के आपको बताते हैं। ये कोई परमाणु का परमाणु है, इसका नाभिक है ये। यहाँ क्या सब है? प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पे कौन सा आवेश रहता है? धन आवेश। यहाँ पॉजिटिव दे दिए और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। समझ लीजिए इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। ये इसका कक्षा है। देखिए, ये इसका पहला सेल है। ये इसको P कर दिए। पहला सेल क्या होता है? K होता है। K पहला सेल देखिए K है। दूसरा सेल L होता है। तीसरा सेल M होता है। चौथा सेल N होता है। समझ लिए। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? चारों ओर चक्कर लगा रहा है। माइनस पे पॉजिटिव नहीं, निगेटिव चार्ज है। निगेटिव इसमें भी निगेटिव, यहाँ भी है इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन। सब जगह इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? नाभिक के चारों चक्कर लगा रहा है। यही जो इलेक्ट्रॉन इस पथ पर जो चक्कर लगा रहा है, देखिए ये पहला कक्षा हुआ K, दूसरा कक्षा L, तीसरा कक्षा M, चौथा कक्षा N। ये जो 4 सेल है, इसमें इसी सेल में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? नाभिक के चारों चक्कर लगा रहा है। तो यही क्या हुआ? हम लोग पढ़ रहे हैं क्या? सेल। यही आपको क्या हो गया? सेल कहला गया। ये कहता है सेल का है, सेल है ये। अब समझिए उपकक्षा। अलग अलग सेल में जो है, अलग अलग कक्षा में इलेक्ट्रॉन के अंतिम संख्या जो होता है, उसका सूत्र होता है निकालने का 2n²। n क्या है? जहाँ पे n कक्षा की संख्या है। कौन सी कक्षा है वो? n अगर पहला अगर कक्षा होगा नंबर 1, कक्षा नंबर 1 अगर पहला कक्षा होगा तो n क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अगर सेल नंबर 2 होगा, दूसरा सेल होगा यानी L सेल होगा, तो कक्षा कितना n कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, यहाँ 2 लिख दिए। अगर तीसरा सेल होगा यानी M, तब कितना होगा? n कितना मानेंगे? 3। जब चौथा सेल होगा n, तब n कितना होगा? 4। समझ गए। अब इसी n को हम इस सूत्र में बैठा करके अलग अलग कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करेंगे। ठीक है। अब ये देखिए, अब है पहला कक्षा में, पहला सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या, अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? उससे ज़्यादा कभी भी नहीं होगा। ठीक है। देखिए फर्स्ट सेल में क्या होगा? n की जगह पर क्या रखेंगे? पहला सेल में n की जगह पर क्या रखेंगे? 1। सूत्र बैठाइए 2n²। 2n² होता है, n की जगह पे 1 का स्क्वायर बराबर 2 × 1 बराबर कितना हो जाएगा? 2। यानी क्या निकल के आया? कि पहला सेल में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 2 होती है। समझ गए। अब दूसरी कक्षा में देखिए, दूसरी सेल में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होती है? अब अगर दूसरी कक्षा बोल रही है, दूसरी सेल बोल रहा है,
तो n की जगह पर हम क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। यहाँ 2 दीजिए, 2n², 2 गुना 2 का स्क्वायर बराबर कितना, 2 गुना 4 बराबर 8। यानी दूसरी कक्षा में जब भी होगा किसी भी परमाणु में दूसरी कक्षा में हमेशा 8 ही इलेक्ट्रॉन रहेगा, उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता है। समझ लिए इतना बात आप लोग अच्छे से। इसी तरह तीसरी कक्षा में, यहाँ लिखे हुए नहीं है, हम तीसरी कक्षा में अगर बोलेगा तो n की जगह पर कितना रखेंगे, 3 रखेंगे। 3 का स्क्वायर बराबर 2 इंटू 3 का स्क्वायर 9 बराबर 18। तीसरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम से अधिक कितनी हो सकती है, 18 हो सकती है। चौथी में भी इसी प्रकार निकलेगा कितना, 2n²। 2 इंटू n की जगह पे 4 रखेंगे, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना, 32 आएगा। समझ गए, क्या समझे कि किसी भी परमाणु के किसी भी परमाणु के नाभिक में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या का सूत्र क्या होता है, 2n²। जहाँ पे n क्या है, किसी भी n क्या है, कक्षा की संख्या, कौन सी कक्षा है वो, पहली कक्षा है या दूसरी कक्षा या तीसरी है, चौथी है, जो भी हो, ठीक है। और एक बार और समझ लीजिए, एक बात और, अंतिम कक्षा में जो है किसी भी तत्व, मान लीजिए सोडियम है, Na होता है सोडियम का सूत्र, सोडियम का संकेत Na होता है। इसका परमाणु संख्या कितना, 11। इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, वो भी अगली क्लास में आपको बताएंगे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, संयोजकता, ये सब कैसे होता है। तो सोडियम का कितना परमाणु संख्या 11 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो कितना आएगा, 281। इसका अंतिम कक्षा में भी 1 इलेक्ट्रॉन है। यही बता रहा है कि किसी भी तत्व के अंतिम कक्षा में जो है कि हमेशा जो है कि 8 से या तो 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा या उससे कम ही रहेगा, 8 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। एक और एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कैल्शियम है, कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 20 होता है, आप लोग याद किए होंगे, 20 है। इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो हमको 2882 आएगा। 8 2 10, 10 8 18 2 20, ठीक है। कैल्शियम का जो है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये निकल गया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब देखिए यहाँ पे भी हम अगर अंतिम कक्षा यहाँ देखें, इसका अंतिम कक्षा क्या है, के ये है वो LMN। के में कितना हो सकता है, 2 हो सकता है, L में 8 हो सकता है, M में जो है कि 18 से कम ही होगा। यहाँ पे 8 लिए हैं, ये क्यों लिए हैं हम आपको जब संयोजकता और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताएंगे तब आपको बताएंगे। यहाँ देखिए N कितना है, 2 है। यही हम आपको बता रहे हैं कि किसी भी तत्व के जब उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो उसकी अंतिम कक्षा में जो है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या हमेशा 8 होती है या उससे कम होती है, 8 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। ये पॉइंट भी आप लोग अच्छे से समझ गए, ठीक है, समझ गए। अब आते हैं उपकक्षा। इसी के आधार पर, यही उपकक्षा जो सबसेल जो आप लोग पढ़ रहे हैं अभी, इसी के आधार पर जो है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है और उसके बाद इसकी किसी भी तत्व की संयोजकता निकाली जाती है। यहाँ पे क्या है, प्रत्येक कक्षा में कई उपकक्षा होती हैं। इसका कोई मतलब सीधा है, समझिए, किसी भी कक्षा में अनेक विभिन्न प्रकार प्रत्येक कक्षा में कई उपकक्षा होती है, जिसे किससे दर्शाया जाता है, जिसका निरूपण S, P, D और F से किया जाता है। इसी के आधार पर जो है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है, यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। S में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 2 होती है, इसको आपको याद करना पड़ेगा, इसका कोई दूसरा ट्रिक नहीं है। P में इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 होती है, D में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 8, F में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 14। आज इतना ही रहने दीजिए, अगली क्लास में हम आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे होता है वो आपको बताएंगे, संयोजकता क्या होता है उसके विषय में बताएंगे। तब तक के लिए आप लोग अगर इस वीडियो को पूरा देखे होंगे, आपको अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और आप लोग सिर्फ वीडियो देख लेते हैं, ऐसा मत कीजिए, वीडियो को देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, जिससे हमको कुछ मोटिवेशन मिले और हम आगे की वीडियो बना पाए। ठीक है, आप लोग आराम से पढ़ते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।